विभीषण में और कुंभकर्ण में कौन अपनी जगह ठीक था, यह बात लोगों के बीच में अक्सर चलती रहती है और यह प्रश्न लोगों के मन में बना भी रहता है। रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें राम और रावण का युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान रावण के बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। अब रावण की जो आस टिकी थी वह कुंभकर्ण में टिकी हुई थी। आप लोगों को पता है कि कुंभकर्ण बहुत लंबे समय तक सोता था, वह 6 महीने तक सोता था। तो कुंभकर्ण को जगाया जाता है। जागने के बाद रावण उसको पूरी परिस्थितियां समझा देता है और यह भी बता देता है कि जो विभीषण है वो राम की ओर चला गया है, वो राम को हमारे बारे में सब बातें बता रहा है। कुंभकर्ण जब युद्ध के मैदान में जाता है तो वह देखता है विभीषण जो है राम की ओर है और राम की ओर से युद्ध कर रहा है, यानी मौखिक युद्ध कर रहा है। यानी श्रीलंका की सेना की या रावण की सेना की जो कमियां थी वो राम को बता रहा है, युद्ध का भेद उसको दे रहा है, रावण की कमजोरियों का भेद उसको दे रहा है। तो उन दोनों में एक वार्तालाप शुरू होता है, एक प्रकार का शास्त्रार्थ होता है, एक प्रकार की बहस होती है। कुंभकर्ण कहता है कि भाई हमारा जैसा भी हो हमें उसका साथ देना चाहिए, चाहे हमारा भाई जैसा भी हो। यानी कुंभकर्ण सांसारिक रिश्ते नातों को ही सही मानता है और उसी को अपना धर्म मानता है। अपना भाई जैसा भी हो उसी का साथ देना अपना धर्म मानता है। लेकिन विभीषण इसके उलट करता है, वह सत्य को ही धर्म मानता है, क्योंकि उनको पता है राम ही सत्य है, यानी राम अपनी जगह पर सत्य है। क्योंकि रावण ने बलात् राम की पत्नी को हर लिया था, वो एक अबला है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो रावण से लड़ सके। कौन हो तुम? लंकेश्वर रावण। लेकिन रावण ने अपने बल से बलपूर्वक उसको हर लिया, तो राम उसी के लिए युद्ध कर रहा है। तो उसको पता है कि हर चीज में मेरा भाई ही गलत है, राम ठीक है। शुरू में वह रावण को समझाने का प्रयत्न करता है लेकिन वह मानता नहीं है। आप मद में चूर होकर एक पर नारी को यमपाश के समान अपने गले में बांध कर ले आए हो। प्रार्थना नहीं, दशानन का गर्भ से उठा शीश शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र कर रहा। तो बाद में विभीषण राम की ओर चला जाता है, उसको पता होता है कि यही सत्य है। तो इन दोनों में क्या ठीक है? रामायण सीरियल में जब इस वार्तालाप को दिखाया जाता है तो उन दोनों के बीच में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बातों का एक दूसरे के साथ प्रहार होता है और सीरियल में दिखाया जाता है कि बाद में विभीषण चुप हो जाता है। यही चुप्पी ही उसके ऊपर एक सदा सदा के लिए कलंक बन जाती है। जो जनता सीरियल को देख रही होती है उनको यह लगने लग जाता है कि विभीषण ही अपनी जगह गलत है, कुंभकर्ण ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा दिखाया गया है कि इस वार्तालाप में, इस शास्त्रार्थ में विभीषण हार गया है। जो हार गया है वही गलत होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जो चुप हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया है, उसकी चुप्पी के कई सारे कारण भी होते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग जो हैं, जो सीरियल को देखने वाले हैं, वो इसी भावना के साथ ग्रस्त होते हैं कि विभीषण ही गलत था और विभीषण को ही गलत मानते हैं, कुंभकर्ण को अपने स्थान पर ठीक मानते हैं। सांसारिक रिश्तों के हिसाब से कुंभकर्ण अपने स्थान पर ठीक था, लेकिन विभीषण सभी राक्षसों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा धार्मिक था। शक्ति का मतलब यही नहीं होता कि बाहुबल, यानी हथियारों के साथ लड़ना, शक्तियों के साथ लड़ना। मतिमंद, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोकपाल भय से कांपने लगते हैं। शक्ति का असली अर्थ होता है, वो होता है मन पर विजय पाना। यानी विभीषण भी एक राक्षस था और राक्षसों के बीच में रहकर वह सात्विक था और धार्मिक था, राम नाम का जाप करता था। जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगने की बात आई थी, रावण और कुंभकर्ण ने शक्तियां मांगी थी और विभीषण जी ने राम नाम की भक्ति मांगी थी। यानी यह एक प्रकार की मन पर विजय हुई। जो मन पर विजय पा लेता है वही वास्तविक शक्तिशाली होता है, बाहुबली कभी शक्तिशाली नहीं होता। दूसरी बात, वह इतना विवेकवान और बुद्धिमान था कि उसने सत्य को चुना, राम ही सत्य थे और दूसरी ओर राम ही ईश्वर थे और जो ईश्वर का है वही सत्य होता है, वही सच होता है, वही सात्विक होता है, वही सुखी होता है, वही परम शांति को प्राप्त होता है। कुंभकर्ण ने सांसारिक रिश्ते को पकड़ा, विभीषण ने शाश्वत रिश्ते को पकड़ा। यानी कुंभकर्ण अपने गलत भाई के मोह में उलझ गया, वहीं
विभीषण इतना विवेकवान था कि उसने सत्य शाश्वत ईश्वर को ही पकड़ा, यानी श्री राम को पकड़ा, उनकी शरण को पकड़ा, उनके चरण को पकड़ा। जो श्री राम की शरण में है, जो उनके चरणों में है, वही सही होता है। क्योंकि गलत व्यक्ति को, चाहे वह सांसारिक रूप से गलत हो, चाहे धार्मिक रूप से गलत हो, उसको श्री राम जी शरण देते ही नहीं हैं। यानी जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। यह बात आज भी लागू होती है। दूसरी ओर विभीषण ने एक और बड़ा काम किया। उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा कलंक सत्य के लिए अपने ऊपर लिया कि उन्होंने अंत में युद्ध के समय में अपने भाई का साथ न देकर किसी और का साथ दिया। सांसारिक दृष्टि से यदि इस बात को लिया जाए तो कुंभकर्ण अपनी जगह ठीक था, लेकिन शाश्वत और धार्मिक और सत्य की दृष्टि से इस बात को देखा जाए तो विभीषण अपने स्थान पर सही था। और जो ईश्वर का होता है अंतोगत्वा वही सही होता है, इसलिए विभीषण ही सही था, कुंभकर्ण अपने स्थान पर ठीक नहीं था। यदि रावण एक अच्छा व्यक्ति होता, धार्मिक और सत्यवादी होता, चाहे उसके अगेंस्ट फिर भगवान भी लड़ रहा हो, तो विभीषण को साथ रावण का देना चाहिए था। यदि अपने भाई के सत्य होते हुए वो राम का साथ देता तो वह एक गलत व्यक्ति होता और इतिहास को कभी माफ नहीं करता। राम का स्वरूप ही सत्य है, यानी राम मतलब सत्य है, जो सच्चाई की ओर है। रावण मतलब झूठ, इसको व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। यानी झूठ का साथ छोड़कर उसने शाश्वत और सत्य को पकड़ा, यानी ईश्वर को पकड़ा, ईश्वरीय शक्ति को पकड़ा, परम शांति को पकड़ा, परम गति को पकड़ा। तो जो परम गति को पकड़ लेता है, ईश्वर के चरणों में शरणागत और चरणागत हो जाता है, वही सही होता है। ओम जय श्री राम।